हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 4th। मैंने ऊपर बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है चैप्टर नंबर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारा मैथ का 4 चैप्टर्स है और हम उसे डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया हमने? फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर क्यों नहीं रीड किए? तो देखिए, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन था मेरा कि हम जब भी कुछ नया कर रहे होते हैं तो उससे पहले प्रीवियस नॉलेज की हमें मेनली नीड होती है हमारी उसकी, कि हमें कुछ ना कुछ प्रीवियस में कुछ ना कुछ आना चाहिए। हमारा 4th चैप्टर हमारी प्रीवियस नॉलेज को फुली कनेक्ट करता है। वो सारे कॉन्सेप्ट हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस 9th में और 8th में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को लिया हुआ है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत छोटा है और बहुत ईजी है आपके सीखने के लिए। तो मैंने इसके टॉपिक को आपको स्टार्ट करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, जिसके लिए आपको इसे इंटरेस्ट लेना है। जनरली इसके जो थीम्स है उसके बारे में बात करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, जैसा मैंने इसका नेम मेंशन किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले इसी की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बेसिक बात करते हैं अलजेब्रा के बारे में। जनरली आपने लीनियर इक्वेशंस के जानते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस b इक्वल टू 0। यहां आप एक चीज रीड करते हैं, दिस इज कॉल्ड बी स्टैंडर्ड इक्वेशंस। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब है यहां आपका इक्वल का साइन यूज होकर बराबर में कोई ना कोई वैल्यू होती है जो कि इंडिकेट करती है इसे ये एक इक्वेशन है। यहां आप कोफिशिएंट ऑफ x बोलते थे, a कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू a एंड b इज कांस्टेंट, then you find the value of x in term of constant, right? इसी तरीके की कंडीशंस को हमें आगे बढ़ते हुए स्टेप इंक्रीज करते हैं। तो हमारे सामने लीनियर इक्वेशन के बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी आती है, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन भी आती है 2 वेरिएबल्स में। उसका टॉपिक हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 से, और इक्वेशन जैसे आपने भी यहां लिखी, मैं इसी इक्वेशन को लेता हूं ax प्लस b। क्वाड्रेटिक का मतलब होगा आपका 2 से। 2 का इंडिकेशन इक्वेशन का किस तरीके से है? जब तक ये लीनियर है, जब तक आपकी x की पावर कितनी है 1। अगर आपने x की पावर 2 कर दी तो दिस इज कॉल्ड बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है और पावर कितनी वेरिएबल की आप 2। यानी कि हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ? अ इक्वेशन इज डिफाइंड एज द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म वेयर द वेरिएबल हाईएस्ट पावर इज डिग्री 2 या पावर या डिग्री। हम किसी भी वर्ड से मेंशन करते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0। ये क्या होती है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहां आप देखेंगे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, डिग्री कितनी है इसकी हाईएस्ट? डिग्री ऑफ इक्वेशन इक्वल टू 2। तो इसकी इक्वेशन का अगर डिग्री 2 है तो क्या हो गई? क्वाड्रेटिक। ऐसा नहीं है कि यहाँ डिग्री x की 1 भी है, लेकिन हम क्या देखते हैं जो हायर डिग्री होती है। अगर हायर डिग्री 2 है तो दिस इज कॉल्ड बी अ क्वाड्रेटिक। अगर हायर डिग्री 1 होती है दिस इज कॉल्ड बी अ लीनियर। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी हो गई 2, तो इक्वेशन कैसी हो गई है? क्वाड्रेटिक। अब इसमें हर एक एलिमेंट का अपना अपना कुछ ना कुछ प्लेस वैल्यू है। ए को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी इज कॉल्ड बी अ कांस्टेंट। क्या कहते हैं सी को? कांस्टेंट। इन तीनों टर्म्स की हमें नॉलेज होना कंपलसरी है, मेन है ये आपका, क्योंकि इस पार्ट का यूज हमें सेकंड चैप्टर में भी हुआ है। वहां इसकी स्पेशलाइजेशन आपको समझ में आएगी क्यों किया था इसको। तो इसलिए इस चीज की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b is the coefficient of x and c is called be a constant। Now हम एक स्टेप फिर आगे बढ़ते हैं। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x की हायर पावर कितनी है 2,
किसी भी इक्वेशंस की जितनी हायर डिग्री होगी या पावर्स होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। तो इसकी कोऑर्डिनेट इक्वेशंस की तो हायर डिग्री कितनी है 2, यानी कि डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है आपका 2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रूट्स सॉल्यूशंस कितने होंगे 2 रूट्स होंगे इसके। कितने होंगे 2 रूट्स। उन 2 रूट्स को यहां मैथमेटिकली हम जनरली यूज करते हैं x की वैल्यू अल्फा से और x बराबर बीटा से। ये दोनों x सेम ही है, इसकी 2 वैल्यू होती है अल्फा एंड बीटा, जिन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड से फाइंड करते हैं। ये बड़ा छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा हुआ है और जितना हमें जानना भी चाहिए, कम से कम इतना हमें आना चाहिए इसके बारे में। अब इस चैप्टर में हमें करना क्या है ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको आपके चैप्टर्स को इस तरीके से ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया हुआ है जिसमें से कुछ पार्ट आपका प्रीवियस ही नॉलेज पर डिपेंड है, बहुत छोटे कॉन्सेप्ट पर। उसके बाद ये आगे आगे इंक्रीज होता है अपने 10th स्टैंडर्ड पर। जैसे कि अगर हम बात करें एक्सरसाइज फर्स्ट की, तो एक्सरसाइज फर्स्ट में इसमें कॉन्सेप्ट में केवल आपको इतना करना है, आपको जस्टिफाई करना है या आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होंगी या नहीं होंगी। उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्राइटेरिया क्या होता है। क्राइटेरिया क्या होता है, अगर हमारा वेरिएबल की हायर डिग्री 2 है तो इट मीन दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें ये चेक करना है क्या वो सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद वो क्वाड्रेटिक में होंगी या नहीं होंगी। एक्सरसाइज फर्स्ट में हमें इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी हो उसमें हमें सब लगाने हैं। दूसरा, उस पहली एक्सरसाइज से हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का रिवीजन भी होगा, जो कि हमारी एल्जेब्रा की मेन आइडेंटिटी है। क्लास 9 में आप लोग रीड करके आए हैं, 8 आइडेंटिटी थी जिसमें आपके 2 उसमें वेरिफिकेशन थे क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.5 में। याद होगा आपको इन चीज के बारे में, वो भी आपको रिमाइंड करनी है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में फर्स्ट में। दूसरी चीज, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मेथड रीड किया हुआ है, वो है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, जहां हम बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में ब्रेक करके उनको फैक्टराइज करते थे। हम 4.2 तक इसी मेथड को फॉलो करने वाले हैं जिससे कि हमारी प्रीवियस नॉलेज कनेक्ट हो सके, राइट। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 से। तो 4.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन मेंशन करूंगा, आप देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चन है 4.1 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है आपकी ये 4.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमें ये चेक करना है कि ये सभी इक्वेशन जो हमारे सामने दी हुई हैं, टोटल पार्ट इसके 8 हैं। मैंने यहाँ आपके छोड़ के क्वेश्चन आपके सामने 4 पार्ट राइट किए हुए हैं जिससे कि आप कुछ प्रैक्टिस में ले सकें। कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं उन्हें व्हाट्सएप मैसेज पर। आपको ये बस चेक करना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इन्हें पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इन्हें जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरिजन करेंगे। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जस्टिफाई करते हैं तो दिस इज द क्वाड्रेटिक, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो मैं फर्स्ट पार्ट फॉर्म दिखाता हूं आपको, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये आपको दिया हुआ है x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3। x प्लस 1 का स्क्वायर किससे ओपन हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। इस इक्वेशन को यहां ओपन करेंगे आप तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर 2x माइनस 6, राइट। इसके बाद इन्हें शिफ्ट कर लीजिए इस साइड पर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 2x क्या हो जाएगा माइनस 2x और माइनस 6 का हो जाएगा प्लस 6। ये दोनों कट हो जाएंगे एक दूसरे से, x स्क्वायर 1 और प्लस 6 7 इक्वल टू 0। कंपेरिजन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरिजन क्या होता है, क्या यहाँ हमारी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी होती है 2, यहाँ एक्स स्क्वायर है हमारा एक्स स्क्वायर, इट मीन्स दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ऐसे आपको सॉल्व करके देखना है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। ये आपके बाइनोमियल फॉर्म है, a माइनस बी और a प्लस बी, इस टाइप से आपकी फॉर्म दी हुई है। इट मीन्स एलिमेंट अलग है, a प्लस बी और यहाँ a प्लस सी कर सकते हैं इस टाइप से। तो इनका आपको प्रोडक्ट करना है दोनों तरफ और उसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर वो क्वेश्चंस
आपका जिस फॉर्म में पहुंचता है उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो सॉल्यूशन सिंपल ऐसे ही, पहले x का मल्टीप्लाई x+1 से, x का मल्टीप्लाई x+1 के साथ, फिर -2 का मल्टीप्लाई x+1 से, ऐसे दूसरी साइड करेंगे x का मल्टीप्लाई पहले x+3 से, फिर -1 का मल्टीप्लाई x+3 से, x का x से x² प्लस x -2x -2 इक्वल टू x का x से x² प्लस 3x माइनस x -3। अब देखिए इन्हें डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप क्लास 10th में हैं तो अकॉर्डिंग टू मी आपको डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं। इक्वल टू के दोनों तरफ में अगर सेम साइन होते हैं तो वो सेम नंबर आपके क्या होते हैं, कट जाते हैं। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 2x में से एक x गया तो -x -2, यहाँ 3x में से x गया तो 2x -3, इन्हें यहाँ लेके आएंगे 2x माइनस का हो जाएगा -x -2x -2 प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन की कंडीशन देखते ही समझ में आ जाएगा, यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, ये यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 तो है नहीं, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट पर, इसी में कंटिन्यू करना है हमें। पार्ट 6, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू रखा है x -2 का स्क्वायर। क्वेश्चन से क्लियर है, यहाँ आपको क्वाड्रेटिक दिया हुआ है और यहाँ आपको a - b का स्क्वायर दिया हुआ है। आइडेंटिटी लर्न है तो ये ओपन होगा, अदरवाइज आपको यहाँ प्रॉब्लम फेस होगी। आपको इस आइडेंटिटी को ओपन करना है, ओपन करने के बाद आप उसे सॉल्व करेंगे तभी जस्टिफाई कर पाएंगे क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। x² प्लस 3x प्लस 1, x -2 के स्क्वायर को ओपन करेंगे a -b से, a² प्लस b² माइनस 2ab, 2ab का मतलब हो गया 2x, राइट। ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 4, x² से x² कैंसिल, 4x इधर आएगा तो 3x प्लस 4x और 4 माइनस 1 करेंगे तो ये 7x इक्वल टू 3। कैसी इक्वेशन है, x की हायर पावर यहाँ कितनी है 1, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट, थर्ड की जगह 8 पार्ट है आपका x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। सेम कंडीशन, यहां आपके पास क्यूबिक में फॉर्म है, आप इसे अभी डायरेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि साइड में आपको a माइनस b का होल क्यूब का एक आइडेंटिटी ओपन करने को बोला हुआ है। सिंप्लीफाई करिए, पहले इसे एडिटिव राइट कर दीजिए, -x प्लस 1 इक्वल टू a माइनस b का क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3a b²। सॉल्व करिए इसे, तो x³ से x³ तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, -4x² माइनस x प्लस 1, ये हो जाएगा -8, 3 2 6 x² प्लस 2² का 4, 4 3 12x, सबको कर लीजिए, -4x² माइनस x प्लस 1 प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। 6 में से 4 माइनस हुआ 2x², 12x माइनस x माइनस 13x, 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है यहाँ 2, तो दिस इज इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कैसी इक्वेशन होगी आपकी क्वाड्रेटिक। इसमें टोटल 8 पार्ट थे जिसमें से मैंने आपके सामने 4 पार्ट सॉल्व किए हैं, बाकी 4 पार्ट आप ट्राई करिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप पर्सनली पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपको वर्ड्स प्रॉब्लम में इंडिकेट है और क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, आपको उसमें जितना बताया गया है उससे एक्स्ट्रा पूछा गया है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके सामने राइट किए हैं और एक्सप्लेन भी करूंगा हर एक को। क्वेश्चन हमारे सामने रिप्रेजेंट है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में हमसे क्या क्वेश्चन का है, केवल इन्हें रिप्रेजेंट करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में।
अब हम क्वेश्चन के अंदर चलते हैं पार्ट में। देखिए पहला पार्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। रेक्टेंगल है जिसका आपको एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। एंड द लेंथ ऑफ प्लॉट, जो प्लॉट की लेंथ है वो 1 मोर देन ऑफ ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है। ट्वाइस का मतलब होता है उसका 2 टाइम्स हो जाना। तो ब्रेथ अगर आपकी x है तो लेंथ कितनी हो गई, x की डबल 2x, और उससे भी 1 ज्यादा, तो लेंथ हो जाएगी 2x + 1। इसके बाद हमें इसकी कंडीशन से इसकी पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, लेकिन इसने क्वेश्चन यही स्टॉप नहीं किया, उसने क्वेश्चन कंटिन्यू किया, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करनी है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन में भी ले जाना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां आपसे पूछा कुछ गया था, कराया कुछ और जा रहा है। आपको यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क करना है। अगर वहां उन्होंने हमसे सॉल्यूशन मांगा है तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म हम जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं उसको यहाँ यूज करेंगे, तो आपका रिवीजन भी होगा इससे और आपको समझ में भी आएगा। देखिए मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ, कैसे करेंगे। इसमें हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात होगी, इसका एरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, राइट, A = L × B। आपको एरिया कितना गिवन है, 528, राइट, और आपको ना तो ब्रेथ गिवन है और ना ही लेंथ गिवन है, लेकिन दोनों के बीच में एक रिलेशन गिवन है। उस कंडीशन में हम यहां एक लेट कंसीडर करते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल = x, मीटर में है ये x मीटर, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इसके साथ कनेक्टेड है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल = x के 2 टाइम्स से 1 मोर, इतनी हो जाएगी उसकी लेंथ। ब्रेथ हमें कंसीडर करनी है क्योंकि ब्रेथ के 2 टाइम्स से 1 मोर है आपकी लेंथ। इसको ऐसे लिख लीजिएगा, लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ ऑफ प्लॉट है जो इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के 2 टाइम से 1 ज्यादा है क्या, लेंथ। तो लेंथ आ गई आपके पास, ब्रेथ आ गई। अब एरिया आपको गिवन था, पुट द वैल्यू इन फॉर्मूलास। तो एरिया = हो जाएगा, L कितना है आपका 2x + 1 और ब्रेथ है आपका x और एरिया है आपका 528। सिंप्लीफाई करिए, x का मल्टीप्लाई कीजिए, 2x² + x = 528। 528 उधर ले आइए तो इक्वेशन हो जाएगी 2x² + x - 528 = 0। आपके सामने क्या रिप्रेजेंट हो गया, यहां आपके सामने रिप्रेजेंट हो गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका आप कंपैरिजन करिए ax² + bx + c = 0 से। ये फिर वेल कंपेयर हो रही है इसके साथ। कंपेयरिंग के बाद आपको अब इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम जो फॉर्मेट यूज करते हैं वो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करते हैं। जहां हम कॉन्सेप्ट में रिवाइज कर रहा हूं इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। आप पहले a और c का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर आता है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू उनके ऐसे 2 फैक्टर करते हैं जो यहां जो साइन है उसके अकॉर्डिंग, या तो माइनस है तो माइनस करने पर और प्लस है तो प्लस करने पर, वो दोनों फैक्टर क्या है, यहां क्या है, x क्या है 1, तो 1 आना चाहिए। इनका पहले प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए पहले हम प्रोडक्ट करें, चाहे इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 528 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए हम, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 3 जा 3 1 जा 1 जा 11। दिस इज द फैक्टर। इन फैक्टर्स को राइट कर लेते हैं। 2 × 2 4 टाइम 2 आया है आपके सामने, देन 3 देन 11, एक 2 हमारा ये ऑलरेडी है। अब इसके फैक्टर ऐसे सेट करिए कि इनको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए। सब्ट्रैक्ट क्यों, यहाँ जो साइन माइनस का यूज हो रहा है, और 1 क्यों, क्योंकि यहाँ जो x का कोएफिशिएंट होगा वो हमें लाना होता है। तो 11 3 जा 33, और ये कितना हो गया 2 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32। तो 33 × 32 जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगी, और इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, आपको 1 दे देगा। तो इनके फैक्टर क्या हो गए आपके 33 एंड 32। स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करते हुए। फैक्टर्स हमारे सामने आ गए, समझ में आ गया वो फैक्टर्स कैसे करने हैं। फिर आपने यहाँ 2x² को एलिट ऐड किया, आगे का साइन लगाया प्लस,
x को लिखा 33 माइनस 32 और ब्रैकेट के बाद x माइनस 528 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। यहां से केवल x कॉमन आएगा तो ये बचा 2x प्लस 33। यहां से हम 16 कॉमन ले सकते हैं, 16 का डिवाइड देंगे 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। ये आपका 2x प्लस 33 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, यहां से भी और यहां से भी। और यहां क्या बचा एक ब्रैकेट में x माइनस 16 बराबर 0। दोनों को 0 से कंपेयर करेंगे, x बराबर आ जाएगा 16 और यहां से करेंगे तो 2x बराबर माइनस 33, x बराबर माइनस 33/2। नेगेटिव वैल्यू कभी भी हम कंसीडर नहीं करते हैं लेंथ में या एंगल में। पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे तो x बराबर 16। तो आपकी ब्रेथ कितनी हो गई? ब्रेथ हो गई आपकी 16 मीटर और लेंथ हो जाएगी आपकी 2x प्लस 1 में x की जगह पर 16 रखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 32 प्लस 1 इक्वल टू 33 मीटर। तो लेंथ एंड ब्रेथ इज 16 एंड 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन अच्छे से राइट कर लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन किया हुआ है, आप इसे इरिटेट राइट कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यूज किया हुआ है कॉन्सेप्ट, उसे देखिए हम। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। इक्वेशन तो बनानी है, उन नंबर्स को भी फाइंड करना है। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जनरली हम क्या लेते हैं? लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू x और x प्लस 1। इन दोनों का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कंसेक्यूटिव इज 306। प्रोडक्ट कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306। इसे कर ले आते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। हमारी क्वाड्रेटिक हमारे सामने रिप्रेजेंट हो गई। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर करके दो ऐसे फैक्टर निकालिए कि माइनस करने में कितना है 1। तो 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लीजिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा, इससे जाएगा 3 से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अगेन 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा 17 बन जा, 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 माइनस 17 इजिली फैक्टर हो जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 आएगा या माइनस 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 इक्वल टू 0। x प्लस 18 दोनों में से कॉमन आ रहा है ये वैल्यू, तो यहाँ बचेगा x माइनस 17 इक्वल टू 0। दोनों को कंपेयर करेंगे x माइनस 17 इक्वल टू 0, इट मीन्स x बराबर 17। अब x प्लस 18 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 18। नेगेटिव वैल्यूज को आप कंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड। x बराबर 17 एक नंबर हो जाएगा x बराबर 17 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1 17 प्लस 1 इक्वल टू 18। यानी कि आपके कंसेक्यूटिव नंबर हो गए 17 एंड 18। नाउ नेक्स्ट इनके हम थर्ड और फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड फोर्थ पार्ट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। यानी कि रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर्स बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एजेस का प्रोडक्ट आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उनकी जो प्रोडक्ट एज होगी, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 360। तो व्हाट वुड लाइक फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज हमें बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है, जिसकी हमें कंडीशन पूछी हुई है उसी को उठा लीजिए। रोहन की प्रेजेंट एज मानिए लेट रोहन प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर्स, राइट। और रोहन की मदर की एज क्या रहेगी, देयरफॉर मदर एज इक्वल टू, इससे 26 ओल्डर है, 26 ज्यादा हो गई। अब कंडीशन क्या बोली है, आफ्टर 3 इयर्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। तो कंडीशन फर्स्ट, आफ्टर 3 इयर्स
तो रोहन की एज हो जाएगी, रोहन एज इक्वल टू एक्स प्लस 3 years एंड मदर एज हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 29 years। इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 360। तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। सॉल्व कीजिए प्रोडक्ट को, x का x से x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 से 27 कैरी टू 3 to 6 और 2 8 इक्वल टू 360। 360 का शिफ्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये हो जाएगा माइनस 273 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन तो हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गई है, आधा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने रोहन की प्रेजेंट एज पूछी हुई है क्वेश्चन में, तो हम प्रेजेंट एज भी निकालेंगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करनी है आपको यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। 273 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करने पर 32 आ जाए। तो 3 से देंगे, 3 9 27, 3 1 जा 3, फिर 7 से देते हैं, 7 से जाएगा ये 7 2 जा 7 1 जा 7 एंड 2 7 3 जा 13 1 जा। अब आप देखिए इसमें माइनस करने पर कितना आना है, तो 13 3 जा 39, 39 माइनस 7, तो फैक्टर हमारे सामने क्या हो जाएंगे 13 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 39, तो 39 मल्टीप्लाई 7 ले लेते हैं, तो 39 माइनस 7 कितना आएगा 32, तो माइनस करने पर कितना आया 32, तो फैक्टर हो गए हमारे 39 और 7। तो हम अपने फैक्टर्स को कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन के साथ 39 एंड 7। एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टर हो गए 39 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 273 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। फर्स्ट x कॉमन लेंगे x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन लेंगे x प्लस 39 इक्वल टू 0। x प्लस 39 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x माइनस 7 इक्वल टू 0। x बराबर हो जाएगा प्लस का 7 और x बराबर माइनस का 39। नेगेटिव वैल्यू कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो x बराबर 7 हो जाएगी रोहन की प्रेजेंट एज। इधर क्लियर? ये मैं आपको एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, हम फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर नहीं था, लेकिन हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, सेकंड एक्सरसाइज में हमें ये क्वेश्चन फिर भी करने ही है। जब ये आप पूछ रहे हैं तो इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि ये हमारी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्टेड है, कुछ भी नया नहीं है। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म के थ्रू हम इसे सॉल्व कर रहे हैं जैसा आपको दिखाया रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 राइट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed if the speed had been 8 km/h less। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाता है तो उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगता है 3 आवर्स ज्यादा। देन वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमें उस ट्रेन की स्पीड को फाइंड करना है। कब करना है? जबकि उसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर लेस कर देते हैं तो आवर्स उसके इंक्रीज हो जाते हैं। कॉमन सेंस है। अगर एक एक्सप्रेस गाड़ी चल रही है, ट्रेन है, तो वो कुछ टाइम बिफोर पहुंचेगी और पैसेंजर क्या होगी, कुछ टाइम लेट पहुंचेगी। इट मीन एक्सप्रेस एक डिस्टेंस कवर करने में अगर 1 आवर लेती है तो पैसेंजर उसी डिस्टेंस को कवर करने में 2 आवर्स तक लगेगी, यानी कि उसका टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की थीम समझिए। यहाँ स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में वर्क हो रहा है। थोड़ा सा साइंस से लगा हुआ क्वेश्चन है, फिजिक्स से, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट, सबसे पहले आपको फॉर्मूला होना चाहिए। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपको यूनिफॉर्म दी हुई है, इस मीन्स और आपका जो वर्क हो रहा है वो टाइम के लिए हो रहा है, तो आप टाइम को ले लीजिए। तो फॉर्मूला हो जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। डिस्टेंस दोनों की एकदम कांस्टेंट है, आपकी 480 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करनी है, और स्पीड भी आपको यूनिफॉर्म बोली है, और फाइंड भी आपको मेनली स्पीड करनी है। यहां कंसिडर करेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम टेकिंग बाय फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस है आपको दी हुई है
डिस्टेंस इक्वल टू दिया हुआ है आपको 480 किलोमीटर। तो इसको टाइम लगेगा, t1 ले लेते हैं इस टाइम को। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को d से और स्पीड को s से मेंशन किया हुआ है मैंने। डिस्टेंस 480 अपॉन x, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें कंडीशन लेनी है जिसमें उसने हमें बोला है कि स्पीड कितनी हो जाती है, 8 किलोमीटर लेस, यानी कि जो स्पीड x थी वो अब क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर कम कर दी गई, यानी कि x में से 8 माइनस कर देंगे। स्पीड हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। इधर क्लियर। डिस्टेंस आपकी सेम है, डिस्टेंस आपकी है 480 किलोमीटर। तो यह टाइम कितना लगेगा, t2 हो जाएगा आपका 480 अपॉन x माइनस 8। लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगाई हुई है, जब ये स्पीड चलती है तो इसे जो टाइम लगता है वो 3 आवर्स मोर लगता है इसे। यहाँ कंडीशन पे ये फॉलो हुआ है। अब इस कंडीशन को वेरीफाई करते हुए दोनों टाइम को हमें इक्वल रखना है, बैलेंस करना है। तो देखिए ये तो ऑलरेडी 3 आवर्स क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है इतने टाइम में, और ये क्या ले रहे हैं, t1 में 3 आवर्स कम लग रहे थे क्योंकि इसकी स्पीड में टाइम कितना आया था 480 अपॉन x। स्पीड कम कर दी तो ये पैसेंजर हो गई, और ये क्या है एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस को क्या हुआ होगा, 3 घंटे कम लगे थे और इसे 3 घंटे ज्यादा लगे थे। अगर मैं 3 इसमें प्लस कर दूंगा और तो ये 6 घंटे ज्यादा हो गए, और मैं इसमें अगर 3 प्लस कर देता हूं तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो क्यों ना हम t1 में क्या करें, 3 प्लस कर देंगे। तो अबाउट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड, t1 में अगर हम 3 आवर्स को प्लस कर देते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, t2 पे। कंडीशन का वैल्यू रख दीजिए 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। इसे इधर ले आइए, 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू माइनस 3। अभी ये क्वेश्चन आपके लिए प्रॉपरली सॉल्व नहीं हुआ है, इसके लिए आप ऊपर से 480 कॉमन लेइए। 480 कॉमन लेते ही हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू माइनस 3। इधर क्लियर। 480 को यहाँ शिफ्ट करना चाहे शिफ्ट कर दीजिए, वरना पहले सॉल्व कर लीजिए। देखिए आगे यहाँ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में। ये राइट कर लिया होगा आपने पार्ट, इस पार्ट को मैं रफ कर रहा हूं। यहाँ हम 480 को यहाँ से कट करना चाहे तो कट कर सकते हैं। 3 बन जा 3 से कटेगा ये, 3 बन जा 160 टाइम्स, तो यहाँ होगा 160। इसका एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 8 एलसीएम आएगा। एलसीएम आने पर x माइनस 8 ऊपर माइनस x इक्वल टू माइनस 1। x से x कैंसिल, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 8 का 160 से, 0 8 6 48 कैरी 4 8 बन जाए 8 1 2, और ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इस माइनस से ये माइनस जो यहाँ यूज हुआ था ये माइनस कैंसिल कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट नाउ वी फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इसको फाइंड फैक्टराइजेशन के थ्रू इसे हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। 1280 के फैक्टर्स कीजिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 80, 2 3 जा 2 2 जा 160, 280, 40, 20, 10, 5 5, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 60, 2 जा 32 और 8 लाना है। 5 2 जा 10, 10 20 और 40। 40 माइनस 32 इज द रेस्पेक्टिव फैक्टर्स। 40 माइनस 32 बहुत सिंपल है, आप देख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 1280 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 40 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 32 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे दोनों को, कंपेयर करेंगे 0 के साथ, तो x माइनस 40 बराबर 0 इक्वल टू x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, और x प्लस 32 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 32 किलोमीटर पर आवर। पर ये नेगेटिव वैल्यू है
इसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी हमारी, x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ मैंने इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ है एक्सरसाइज 4.1 से। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमने की है वर्ड प्रॉब्लम, ये इंपोर्टेंट भी है आपके लिए। आपने चेक कीजिए, कुछ डाउट होता है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पर आप मुझे उसमें क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, इस एक्सरसाइज को मैंने कंप्लीट देख किया है जिससे कि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपनी हेल्प खुद कर सकें। 4.2 एक्सप्लेनेशन के लिए उसमें कुछ नहीं है, केवल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, केवल मिडिल स्प्लिटिंग टर्म के थ्रू। कुछ उसमें स्पेशलाइजेशन में एक आध क्वेश्चन होगा तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।